देखिए, हमारे देश में लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में हम सब सिटीजन मिलकर हुकूमत चुनते हैं और अब ये हुकूमत की जिम्मेदारी होती है कि उस देश में लॉ एंड ऑर्डर को वो मेंटेन करें। हुकूमत की जिम्मेदारी होती है कि वो वहाँ के नागरिकों की सुरक्षा के लिए माकूल इंतज़ाम करें। हुकूमत की जिम्मेदारी होती है कि वो वहाँ के रिलीजियस प्लेस या और दूसरे इंस्टीट्यूशन सबकी हिफाजत करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। तो असल जिम्मेदारी ये हुकूमत की है। तो हम सब, इसमें सिर्फ मुसलमान नहीं है बल्कि सब ये तवज्जो दिलाएंगे हुकूमत को कि मंदिरों, मस्जिदों, गिरजाओं, दूसरे इबादत गाहों, उन सब की हिफाजत करना, कानून के मुताबिक काम करना, ये हुकूमत की जिम्मेदारी है। तो जो हो रहा है उस पे भरोसा कैसे करेंगे? भरोसा टूट रहा है, लेकिन चूंकि मुल्क भी हमारा है, लोग भी हमारे हैं और सरकार जो बनी है वो भी हमारे आपके वोट से बनी है, इसको ठीक करना भी हमारी जिम्मेदारी है। तो इसको ठीक करने की कोशिश आप हम सब मिलकर करेंगे। जहाँ गलत हो रहा है, हुकूमत अपना अगर राजधर्म नहीं निभा रही है तो उसको राजधर्म निभाने के लिए मजबूर किया जाना चाहिए आवाम की तरफ से, और वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा संविधान है, उसके तहत हुकूमत जो है जिम्मेदारियों को निभाए। और सिटीजन्स के या माइनॉरिटीज़ के राइट जहाँ पर उन पर हमला होगा तो यहाँ जो इंस्टीट्यूशन मौजूद हैं, अदालतें हैं, उनके ज़रिए कोशिश की जाएगी, आवाम में बेदारी लाने की कोशिश की जाएगी, आवाम को समझाने की कोशिश की जाएगी। तो आवाम के दबाव से हुकूमतें अपना रवैया बदलती हैं। और अब तो अजीब बात ये हो रही है कि हमारी अदालतें भी ये देख रही है कि भीड़ किस तरफ सोच रही है और भीड़ क्या सोच रही है, हुकूमत क्या सोच रही है। दलील के मुकाबले में अदालतें अब ये सोचने लगी हैं। तो ये हमारी कमज़ोरी है, ये हमारे देश की कमज़ोरी है। हमारी अदलिया कमज़ोर हो रही है, इसका हमारी डेमोक्रेसी कमज़ोर हो रही है। तो इसको ठीक करना भी हमारी सबकी आपकी जिम्मेदारी है। अभी आपने पीछे कहा था कि ऐसे जो जज चेंज हो रहे हैं, मतलब उनका रिटायरमेंट का टाइम होता है और वो ऐसे फैसले दे जाते हैं, तो क्या अक़लियत के हिसाब से देखा जाए, क्या जमीयत उलेमाए हिंद या जमीयत इस्लामी हिंद इस पर कोई ऐसे जजों पर कार्रवाई करने की कोशिश करेगी? जज पे क्या कार्रवाई? हम तो ये कहते हैं कि ऐसा कानून बनना चाहिए कि कम से कम 5 साल तक कोई भी जज रिटायरमेंट के बाद कोई असाइनमेंट उसको नहीं मिलना चाहिए, उसकी पाबंदी होनी चाहिए। तो ये तो हुकूमत चुनते इसलिए हैं हम। आप हुकूमत का काम हमसे क्यों कराएं? हुकूमत इसलिए चुनते हैं कि इस मुल्क को कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक चलाएं, और नहीं चलाएं तो आप और हम मिलकर हुकूमत को मजबूर करें कि वो उस कानून के मुताबिक काम करें। जी जी बोलिए। शहीद करने के जो कलीदी मुल्जिम के तौर पे जाने जाते हैं लाल कृष्ण आडवाणी, जिनकी उस रथ यात्रा के बाद पूरे देश में बड़े पैमाने पर दंगे हुए, आज भारत सरकार ने ऐलान किया है कि उनको भारत रत्न दिया जाएगा। कैसे देख रही जमात साहब? ये जो पूरा हमारे मुल्क का माहौल है, ये अब जो हुक्मरान है, नफरत की सियासत, दस्तूर के उसूलों की पामाली और जमहूरी जो हुकूक हैं, जमहूरी जो इक़दार हैं, डेमोक्रेटिक जो वैल्यूज हैं, उन सब को पामाल करते हुए ये मौजूदा सरकार काम कर रही है। तो मौजूदा सरकार से इस बात की तवक्को रखना कि वो ऐसे लोगों को इनाम देगी जो अमन और इंसाफ का काम कर रहे हैं, तो मौजूदा सरकार का रवैये के ऐन मुताबिक है कि वो बाबरी मस्जिद को तोड़ने वालों को इनाम दे। तो जो कुछ हुकूमत ने किया है, हुकूमत उनके जो अपने मकसद है उस हिसाब से इनाम दे रही। ये देश के लोगों को सोचना चाहिए कि ये हुकूमत क्या दस्तूर के मुताबिक काम कर रही है, कानून के मुताबिक काम कर रही है, डेमोक्रेसी के मुताबिक काम कर रही है, जमहूरी हुकूक के मुताबिक काम कर रही है।